हम सब अपनी सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी पर ही तो भरोसा करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही टेक्नोलॉजी हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होने लगे? जरा सोचिए, एक कैमरा जो घर या ऑफिस की हिफाजत के लिए लगाया गया हो, लेकिन वो आपकी रक्षा करने की जगह आपकी हर एक हरकत, हर एक बात चुपके से किसी दुश्मन तक पहुंचा रहा हो। और देखिए, भारत की सेना के लिए ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत बन गया। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऐसे ही बहुत बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसने क्या किया? सिंपल सिक्योरिटी कैमरों को दुश्मन की आंखें बना दिया। तो चलिए इस पूरी साजिश को परत दर परत समझते हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन के सेंटर में थी एक बहुत ही, कह सकते हैं, शातिर तिकड़ी। टेक्नोलॉजी चीन की, खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की, और उनको मदद करने वाले लोग भारत में ही मौजूद थे। तो इस जासूसी का जो मेन हिस्सा था वो था एक खास सॉफ्टवेयर, ईसी क्लाउड। अब होता क्या था कि इन कैमरों से जो भी रिकॉर्ड होता था वो किसी लोकल डिवाइस पर सेव ही नहीं होता था। नहीं, उसे सीधा भेजा जाता था चीन में एक क्लाउड सर्वर पर, और इसका पूरा कंट्रोल था एक चीनी कंपनी के पास। और देखिए, ये पूरा प्रोसेस कितना सिंपल था। यही सबसे डराने वाली बात है। कैमरा लगा है इंडिया में, सर्वर है चीन में, और फुटेज देख कौन रहा है? पाकिस्तान। मतलब इसने तो इंडियन जमीन से सीधा आईएसआई तक एक रियल टाइम इंटेलिजेंस पाइपलाइन बना दी थी, और हमारी जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसे पूरी तरह से बाईपास कर दिया। और हाँ, ये कोई नॉर्मल कैमरे नहीं थे। इन्हें तो बनाया ही गया था जासूसी के लिए। सोलर पावर से चलते थे, मतलब बिजली का कोई झंझट नहीं। सिम कार्ड लगा था, मतलब वाईफाई भी नहीं चाहिए। बस कहीं भी लगा दो और ये अपना काम करना शुरू कर देते थे। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक दो कैमरों का मामला नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा, एक वेल प्लान्ड अटैक था, जो देश के सबसे जरूरी और स्ट्रेटेजिक इलाकों को टारगेट करके किया गया था। और ये वो जगह हैं जहां नजर रखी जा रही थी। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये वो सारी लोकेशंस हैं जहां हमारी सेना और सुरक्षा बलों की बहुत जरूरी मूवमेंट होती है। मतलब दुश्मन ने ठीक वहीं अपनी नजरें गड़ाई थीं जहां से वो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। और ये सब कब तक चला? पूरे 3 महीने तक। जरा सोचिए, 90 दिन। हमारी सेना की हर एक हरकत, हर गाड़ी की मूवमेंट, कौन सा हथियार कहाँ जा रहा है, इस सब पर दुश्मन की सीधी नजर थी। ये एक लाइव, अनइंटरप्टेड इंटेलिजेंस फीड थी जो उन्हें मिल रही थी। और जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इसके तार तो इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के संगठन ने स्पेन, जर्मनी और दुबई में बैठे अपने स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल किया इन कैमरों को लगाने और ऑपरेट करने के लिए। तो सोचिए, सॉफ्टवेयर चीन का, एक्सेस पाकिस्तान की आईएसआई के पास, और इसे चलाने वाले स्लीपर सेल्स यूरोप में बैठे थे। अब इस इंटरनेशनल साजिश का हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर कितना बड़ा और गहरा असर पड़ा, चलिए अब ये समझते हैं। ये स्लाइड उस असली खतरे को दिखाती है। देखिए, जो हमारे लिए सेना की रोज की एक्टिविटी थी, वो दुश्मन के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। इसी डेटा का इस्तेमाल करके वो हमारे डिफेंस सिस्टम की कमजोरियां पता लगा सकते थे और भविष्य में किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर सकते थे। फाइनली, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बहुत ही मुश्किल और लंबी जांच के बाद इस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया। और इसी ब्रेक थ्रू के बाद इस साजिश की एक एक करके परतें खुलीं और 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन ये जो घटना है, ये सिर्फ हमारी सेना या सरकार के लिए चिंता की बात नहीं है। नहीं, इस पूरे इंसिडेंट में हम सबके लिए, जो इस डिजिटल दुनिया में रहते हैं, एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस पर बिल्कुल क्लियर हैं। अगर हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है तो एक मल्टी लेयर्ड, मजबूत स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। मतलब हार्डवेयर की चेकिंग हो, सॉफ्टवेयर सर्टिफाइड हो, और बहुत सख्त साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज लागू की जाएं। और जैसे ही ये खबर सामने आई, देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई। लोग, एक्सपर्ट्स सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम सब के लिए इस पूरी कहानी से टेकअवे क्या है? सबसे बड़ी सीख है उस टेक्नोलॉजी को लेकर अलर्ट रहना जिसे हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, चाहे वो हमारे घर में हो या ऑफिस में। अब ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया है कि जो भी डिवाइस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे बनाया किसने है, उसका सॉफ्टवेयर कहाँ का है, और सबसे जरूरी,
हमारा पर्सनल डेटा वो जा कहाँ रहा है? ये अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत बन गया है। ये घटना हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। आज के डिजिटल दौर में देश की सुरक्षा सिर्फ सरहदों पर तैनात जवानों के भरोसे नहीं है। ये अब हमारी और आपकी, हम सबकी तकनीकी जागरूकता और सतर्कता पर भी टिकी है। क्योंकि क्या पता, सबसे बड़ा हथियार कोई मिसाइल नहीं, बल्कि एक छोटा सा कैमरा ही हो,